भारतीय रेल के उत्तर मध्य जोन यानी उत्तर मध्य रेलवे ने इस बार ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरे सिस्टम को चौंका दिया है। कबाड़ से जुगाड़ की कहावत को हकीकत में बदलते हुए एनसीआर ने स्क्रैप बेचकर 317 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जुटा लिया है। यह आंकड़ा न सिर्फ लक्ष्य से आगे है बल्कि रेलवे के लिए एक नया कीर्तिमान भी है। रेलवे के यार्ड, वर्कशॉप और ट्रैकों के किनारे पड़े पुराने लोहे, उपकरण और बेकार सामग्री को बेकार समझने की भूल एनसीआर ने नहीं की। सुनियोजित रणनीति के तहत इन्हें नीलाम कर 317 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की गई। इससे रेलवे की आय बढ़ी ही साथ ही साफ सफाई और स्पेस मैनेजमेंट में भी बड़ा सुधार हुआ। दूसरी तरफ एनसीआर ने बेटिकट यात्रियों पर भी जोरदार कार्रवाई की है। टिकट चेकिंग अभियान को तेज करते हुए 148 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ये दर्शाता है कि अब रेलवे नियमों को लेकर बिल्कुल सख्त हो चुका है। यात्री कृपया ध्यान दें, अब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि चेतावनी भी बन गया है। वहीं इस पूरी सफलता पर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह उपलब्धि टीम वर्क, सख्त निगरानी और बेहतर प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी एनसीआर इसी तरह नए रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2025 उत्तर मध्य रेलवे के लिए बेहद खास रहा है और ऐतिहासिक रहा है। खास और ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई करोड़ की जो राजस्व है वो अर्न किया है। साथ ही साथ अगर हम ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोडिंग कैपेसिटी है वो एनसीआर ने अपने नाम दर्ज की है। अब तक 21 मिलियन टन की जो लोडिंग है वो कैपेसिटी अपने नाम है। हमारे साथ यहाँ पर सीपीआरओ साहब हैं, शशिकांत त्रिपाठी जी हैं। सर, बेहद खास रहा है ये वित्तीय वर्ष। पहले ही सवाल ये है कि ऐतिहासिक इसलिए हमने कहा क्योंकि लोडिंग कैपेसिटी बहुत है। कितनी लोडिंग कैपेसिटी है और कैसा ये अचीवमेंट ले रहे हैं आप? उत्तर मध्य रेलवे बात की जाए तो 2003 में उत्तर मध्य रेलवे का गठन हुआ था और तब से लगातार उत्तर मध्य रेलवे प्रत्येक फ्रंट में, चाहे मालभाड़ा का क्षेत्र हो चाहे कोचिंग का क्षेत्र हो, प्रत्येक फ्रंट पे बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। और लगातार हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जो भारतीय रेलवे हमको लक्ष्य निर्धारित करता है हम उसके भी बियॉन्ड जाएं। बात की जाए अगर लोडिंग परफॉर्मेंस की, जैसे आपने कहा, तो हम लोगों ने जब से उत्तर मध्य रेलवे का गठन हुआ है इस वर्ष लगभग 21 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि उत्तर मध्य रेलवे के लिए ऐतिहासिक है। अब तक का ये सर्वोत्तम हमारा प्रदर्शन है, जिसमें हम जो भी हमारी इंडस्ट्रीज रही हैं, जो हमारे उपभोक्ता रहे हैं, जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया, हमारे भागीदार बने, चाहे हमारे सीमेंट इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे फ्लाई ऐश इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे फूड ग्रेन के लोग हों, कंटेनर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो ये सारे जो हमारे पार्टनर्स रहे हैं, इन्होंने एक हमारा बढ़िया साथ दिया, बेहतरीन हम लोग ने एक दूसरे का सहयोग किया और इसी का परिणाम रहा कि हम लोगों ने 21 मिलियन टन की लोडिंग की है। पिछले वर्ष से अगर केवल तुलना करें तो ये लोडिंग लगभग 12% अधिक है। और अगर देखा जाए इंक्रीमेंटल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग इंडियन रेलवे में सेकंड नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। हम लोगों ने इंक्रीमेंटल ग्रोथ सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है। तो ये उत्तर मध्य रेलवे के लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। यद्यपि हम लोग कोचिंग रेलवे हैं, हमारे क्षेत्र में लोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, परंतु फिर भी एक एक चीज़ को, एक एक इंडस्ट्री को हम लोगों ने मैप किया, आइडेंटिफाई किया, सभी से संपर्क किया, सभी को रेलवे की जो बेहतरीन योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किया और उसी का ये परिणाम रहा कि हम लोग एक 21 मिलियन के टारगेट के बियॉन्ड जा सके। सर, हमने देखा कबाड़ से जुगाड़ भी रेलवे ने बहुत अच्छे तरीके से आपने ढाला है और शायद कई करोड़ ज़्यादा जो है राजस्व प्राप्त हुआ है। 272 थे शायद पिछले साल, 272 था और अब शायद 317 करोड़ रुपए मिला है। बिल्कुल। देखिए, स्क्रैप कहा जाए तो दो मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, एक जो सीधा फ़ायदा दिखता है कि स्क्रैप का डिस्पोजल करके हम लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। हम लोगों ने 317 करोड़ रुपए प्राप्त किए स्क्रैप के डिस्पोजल के माध्यम से। ये एक बड़ी राशि है और इसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं, मेंटेनेंस के कार्य हैं, वहाँ पे उपयोग होता है, तो निश्चित रूप से रेलवे की अर्निंग बढ़ती है।
पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो हम लोगों ने, जैसे आपने बताया, 272 करोड़ का हमारा पिछले वर्ष हमने अर्न किया था, और हमारा जो लक्ष्य था वो 275 करोड़ का था। उससे भी हम लोग बियॉन्ड गए और हमने लगभग 15% की ग्रोथ रजिस्टर करते हुए 317 करोड़ का स्क्रैप का डिस्पोजल किया। साथ ही जब हम किसी जगह पे भी स्क्रैप का डिस्पोजल करते हैं तो हम निश्चित रूप से एक स्वच्छ भारत मिशन के भागीदार बनते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो कि यूज की नहीं रह गई है, अनयूज्ड है, मटेरियल है, वो पड़ा हुआ है साइट पे, तो वो साइट की जो कंडीशन है उसको ख़राब करता है, अनावश्यक जगह घेर रहा होता है, जिसका हम लोग पॉजिटिव को यूज कर सकते थे। और साथ ही जैसे अगर पुरानी पटरी है, रेल की पटरी है, वो अगर नई पटरी के किनारे पड़ी हुई है तो जो हमारा मेंटेनेंस का स्टाफ है उसको कई बार उससे असुविधा होती है। तो निश्चित रूप से ये हमारा लक्ष्य है कि हम लोग उत्तर मध्य रेलवे को स्क्रैप फ्री करें। कोई भी चीज़ जो कि यूज की नहीं रह चुकी है उसको डिस्पोज कर दें। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग सतत प्रयासरत रहे और हम लोगों ने ये बेहतरीन प्रदर्शन सर, बिना टिकट यात्रा में भी एक अचीवमेंट है, 148 करोड़ का अचीवमेंट है। तो कैसे, किस तरह टीमें यहाँ गठित की गई थी और पिछले साल से कितना ये ज़्यादा है? पहले तो मेरी सभी से ये अपील रहती है कि जो भी रेलवे के माध्यम से यात्रा कर रहा है वो वैध टिकट के साथ यात्रा करे। ये न केवल उस यात्री की बल्कि एक देश के प्रति एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग देश के एक जागरूक नागरिक का परिचय दें और जो यात्रा करें उसमें वैध टिकट के साथ यात्रा करें। ये निश्चित रूप से आवश्यक है। इस तरह की हम लोग अपील करते हैं। इसके बावजूद भी कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। हम लोगों ने टिकटिंग के क्षेत्र में लोगों को टिकट खरीदने में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। चाहे रेल वन ऐप हो हमारा, चाहे ATVM मशीन्स हो, चाहे बुकिंग काउंटर हो, चाहे तो आप अपने मोबाइल पे भी टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट खरीदने में सुविधा ना हो और वो सुविधा के साथ टिकट लेके यात्रा कर सकें। क्योंकि जो वो राजस्व प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं इन विकास कार्यों में लगता है। उसके कारण बहुत सारी नई सुविधाएं हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। फिर भी चूँकि कुछ लोग ऐसी यात्रा करते हैं तो हम लोग समय समय पे ड्राइव चलाते हैं। अपना जो टिकटिंग स्टाफ है जो रेगुलर ट्रेन में चल रहा है उसके अलावा स्क्वाड बनाते हैं। जो स्क्वाड बीच बीच में कुछ सेक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं जहां हमें पता चलता है कि यहाँ पे टिकट लेस ट्रेवल करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। क्योंकि हम लोग जो काउंटर की सेल होती है, काउंटर की टिकट सेल, उसको लगातार मॉनिटर करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में ये पता चलता है कि काउंटर सेल में सडन ड्रॉप आ रहा है कुछ बिना किसी रीजन के, कई बार तो ऐसा होता है सीजनल इम्पैक्ट होते हैं कि कोई सीजन नहीं है इसलिए नहीं यात्रा हो रही है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल सीजन रहते हुए भी सडन ड्रॉप आता है तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ टिकट चेकिंग बढ़ाते हैं। और यही ये रणनीति रही कि हम लोगों ने पिछले वर्ष का जो हमारा 110 करोड़ का टिकट चेकिंग अर्निंग था उसको बाईपास किया, 148 करोड़ की टिकट चेकिंग अर्निंग की। पर फिर भी मैं कहूँगा हमारा लक्ष्य टिकट चेकिंग से अर्निंग बढ़ाना कभी नहीं रहता। हमारा उद्देश्य है काउंटर सेल को बढ़ाना, काउंटर से टिकट सेल बढ़ाएं, लोग खुद से ही टिकट खरीदें और टिकट के साथ यात्रा करें। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ शशिकांत त्रिपाठी जी थे जो बता रहे थे कि आखिर वित्तीय वर्ष जो है वो NCR के लिए खास और ऐतिहासिक क्यों बना है। आगे भी 2027 में जब आएगा वित्तीय बजट, जब पूरा ये 2026 का, तो शायद इसमें जो परसेंटेज हैं वो ज़्यादा बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी TV प्रयागराज।